फैसलाबाद के मशहूर 8 बाजारों से रश खत्म करने के लिए लगाए गए गेट टूट फूट का शिकार हो गए। गेट लगाने का मकसद भी पूरा ना हुआ, जिस पर ताजिर भी नाला नजर आते हैं। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख ने कहा कि गेट्स पर खर्च होने वाला पैसा जाया हो रहा है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि फैसलाबाद के मशहूर 8 बाजारों से रश खत्म करने के लिए लगाए गए गेट टूट फूट का शिकार हो गए। गेट लगाने का मकसद पूरा न हो सका, जिस पर ताजिर भी नाला नजर आते हैं। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख कहते हैं कि गेटों पर खर्च होने वाला पैसा जाया हो रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी फजील, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद के 8 बाजारों के बाहर गेट लगाए गए इंतजामिया की जानिब से कि बाजारों से रश को ख़त्म किया जाए। ये जो गेट हैं कोरोना वायरस के दौरान लगाए गए, जब लॉकडाउन था और फिर स्मार्ट लॉकडाउन किया गया ताकि बाजारों के अंदर जो रश है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया कि ये हमेशा के लिए ही बाजारों के अंदर जो पार्किंग है वो नहीं लगाने दी जाएगी। गाड़ी हो या फिर लोडर रिक्शा हो, वो बाजारों के अंदर नहीं जाएगा। इसलिए ये गेट जो है नस्ब किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ माह गुजरने के बाद ही गेट जो है खस्ता हाल हो चुके हैं, टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। जब गेट लगाए गए थे तब भी ताजरों की जानिब से एतराज किया गया था कि ताजरों को बगैर कुछ पूछे उनको साथ बैठाए ये गेट लगाए जा रहे हैं। लेकिन पैसे जो हैं ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि बाजारों से ही इकट्ठे किए गए थे, ताजर तंजीमों से ही लिए गए थे, जिसके बाद ये गेट लगाए गए। लेकिन अब वो गेट टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बाद जो ताजरों के पैसे हैं वो भी ज़ाया हो चुके हैं। लेकिन जो मकसद था गेट लगाने का कि रश को ख़त्म किया जाएगा, वो भी ख़त्म नहीं हो रहा। पार्किंग के वही मसाइल हैं, रश के वही मसाइल हैं, लोडर रिक्शा वैसे ही चलते हैं, ट्रैफिक भी वैसे ही चल रही है। ताजर मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी शेख साहब, बताइएगा क्या कहेंगे। गेट अब टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, इंतजामिया ने किसी मकसद के लिए लगाए थे, वो मकसद कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। पहले भी जब ये गेट लगाए जा रहे थे हमने इंतज़ामिया को कहा था कि इसकी ज़रूरत नहीं है गेटों की। यहाँ पर वार्डन्स मौजूद होने चाहिए जो ट्रैफिक का निज़ाम जो है बेहतर तरीके से चला सके। मगर कोरोना के हवाले से उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल कोरोना है, तो इस हवाले से हमें गेट लगाने चाहिए ताकि बाज़ारों में रश कम से कम हो सके। हम ताजरों ने उनके साथ भरपूर तावन किया, मगर जो है आप देख लें गेट जो है नाकस होने की वजह से टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। और उसके बाद ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो जूं के तूं हैं। इनको चाहिए कि जो हैं ये गेटों को अगर ख़त्म करना है तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए और इसके साथ वार्डनों को पाबंद किया जाए जो कि ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर भरपूर तरीके से रख सके। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि अगर गेट ख़त्म करने हैं तो मुकम्मल तौर पर उनको ख़त्म कर दिया जाए। पहले ही लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था। ताजरों का यही मौक़िफ़ था और भी ताजर यहाँ पर मौजूद हैं। जी आप बताइएगा, इसी सिटी की जानिब से ख़ास तौर पर 8 बाज़ारों के अंदर वो काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आते हैं और आते रहे हैं। आप अब क्या कहेंगे, गेट टूट फूट का शिकार है, कोई इधर ट्रैफिक का निज़ाम नहीं, पार्किंग का निज़ाम नहीं, क्या मुतालबा करेंगे आप इंतज़ामिया से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतज़ामिया ने गेट लगाए थे ना, उस वक्त हमने इतराज़ किया, लेकिन उन्होंने कहा ये कोरोना की वजह से ये ज़रूरी हो गया है ट्रैफिक कंट्रोल करना। चलो बहरहाल वो जो भी हो गया अच्छा हो गया, लेकिन अब सब टूट चुके हैं, मटीरियल बड़ा नाकस लगा हुआ है, फंक्शनल भी नहीं है। अब तो बेहतर यही है कि इनको ख़त्म कर दिया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी चलती रहे। और ये वार्डन हज़रात सिर्फ चलान करने के लिए ड्यूटी दे रहे हैं, ट्रैफिक को बिल्कुल शहर में कंट्रोल नहीं कर रहे कहीं भी। 8 बाज़ारों में तजावुज़ात का भरमार है और ये एसी साहब ने बड़े अच्छे काम किए हैं, लेकिन ये अभी इनको कंट्रोल नहीं कर सके तजावुज़ात को। बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, एसी साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर सके। जो गेट लगाए गए हैं 8 बाज़ारों के अंदर, उनका जो मामला है वो ये है कि अब टूट चुके हैं गेट, उनका क्या फ़ायदा है लगाने का और अभी उन गेटों की क्या हालात हैं, ये इंतज़ामिया फैसलाबाद की जो है वही बेहतर जवाब दे सकती है। जी फजील अहमद, इस हवाले से आपने तफसीलन अपडेट किया। अहम मामला है, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए ताजरों की जानिब से, उनकी जानिब से कहा गया यह मामला है। एसी सिटी अयूब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। एसी साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ये क्या मामला है? ताजरों की जानिब से कहा गया पहले तो जरूरत ही नहीं थी लेकिन लगा भी दिए गए, उसकी देखभाल किसने करनी थी? अब सारे गेट्स टूट फूट गए हैं और उन्होंने साथ ये भी कहते हैं कि यहाँ पे वार्डन्स होने चाहिए। जी बिल्कुल, बेसिकली ये जो गेट लगाए गए थे इसमें तमाम जो ताजिर हज़रात थे और ताजिर तंजीमें थी
ان کو آن بورڈ لیا گیا تھا اور بیسیکلی یہ جو ہمارے 8 بازار ہیں ان کو سیکیور کرنے کے لیے اور پارکنگ کے مسائل حل کرنے کے لیے لگائے گئے تھے، کیونکہ کووڈ بھی تھا اور اس میں عوام الناس کا بہت زیادہ رش بھی تھا۔ پھر ہم نے اس میں تمام تاجر حضرات کے ساتھ میٹنگز کی اور میٹنگ میں یہ طے پایا گیا کہ ان 8 بازاروں پہ گیٹ لگائے جائیں گے تاکہ ٹریفک کا فلو کم سے کم ہو اور عوام الناس کا جو ہے اس کو ایک چیک ہو۔ اور اس میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو گیٹس تھے یہ تاجروں کی جانب سے ہی لگائے گئے ہیں اور تاجر حضرات ہی ان کو مینٹین کر رہے تھے۔ ابھی جو ریسنٹ اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کی وجہ سے اس میں 2 پوائنٹس ایسے تھے جس میں ایک جھنگ بازار کا پوائنٹ تھا اور ایک ہمارا کچہری بازار کا پوائنٹ تھا جہاں چھوٹے گیٹ لگائے گئے تھے۔ تو وہ جلوس کی وجہ سے، کیونکہ جلوس میں آنا تھا تو ایک دن پہلے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے وہ جو گیٹس تھے ان کو ریموو کیا تاکہ جلوس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو یا اس طرح کا کوئی ایشو نہ بنے ٹریفک کے بہاؤ میں۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 روز میں ہم نے جو بڑے گیٹس ہیں ان کا ہم نے آرڈر دے دیا ہے اور بڑے گیٹ وہاں پہ نصب کر دیے جائیں گے۔ تو آخر میں کامنٹ کر دیجیے گا وارڈنز بھی یہاں پر تعینات ہوں گے یا نہیں؟ جی وارڈنز تو آلریڈی تعینات ہیں جی، تمام ہمارے 8 بازاروں میں ٹریفک پولیس کے ساتھ ہمارا لائزون ہے، ان کے ساتھ میٹنگ بھی ہو رہی ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ٹریفک کے مسائل ہیں شہر کے وہ اور شہریوں کے جو مسائل ہیں ان کو فوری طور پہ حل کیا جائے۔ ACCT سید ایوب بخاری آپ کا بہت شکریہ، اس حوالے سے اپنا موقف دے رہے تھے۔ ان کی جانب سے کہا گیا جو گیٹ ریموو کیے گئے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوسوں کی وجہ سے ان کو بھی لگایا جائے گا، اور ساتھ وارڈنز سے متعلق انہوں نے کہا جس طرح تاجروں کا یہ موقف تھا کہ یہاں پر وارڈنز تعینات ہونے چاہیے، وارڈنز ہوتے نہیں، تو ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ وارڈنز بھی تعینات ہوں گے اور مزید اچھے طریقے سے ڈیوٹی سر انجام دی جائے گی۔